क्या एक ज्योतिष को साधक होना जरूरी है? ज्योतिषी के साथ साथ साधना का बल मिल जाए तो वो एक सफल ज्योतिषी बन सकता है और बनता है। हमने कितनी बार अनुभव में पाया। तो जैसे ये तंत्र हैं, यंत्र हैं, मंत्र हैं, क्या ये सच में काम करते हैं? इनका प्रभाव दिखता है? यंत्र हो या मंत्र हो या तंत्र हो, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, यंत्र भी होना आवश्यक है, मंत्र भी होना आवश्यक है और तंत्र भी। क्यों? तो जैसे माँ को क्या प्रिय है, माँ को हमें ऐसा क्या भेंट करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो जाए? आप हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी चढ़ाएं। तो आपके अकॉर्डिंग कोई आप ऐसा सुझाव दें, जैसे कोई अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है या कोई साधना करना चाहता है तो किस तरीके से साधना करें? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ज्योतिष पर, और ज्योतिष में के साथ साथ आज बात करने वाले हैं माँ बंगलामुखी। उनका चमत्कार किस तरीके से होता है, माँ की पूजा हमें कब और किस तरीके से करनी चाहिए, और बात करेंगे क्या एक ज्योतिष को साधक होना जरूरी है तो किस तरीके से हम कौन सी साधना करें जिससे हमें ज्योतिष में लाभ मिले और उसकी सही प्रेडिक्शंस हम कर पाएं। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य दिनेश शर्मा सर। तो वेट नहीं कराते आपको और उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं सर? सब आनंद में। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आपको कितना समय हो गया? मुझे लगभग ज्योतिष अध्यात्म में 20 साल से ऊपर हो गया। हमारे पिताजी जो श्री सुखपाल शर्मा जी थे, वो भी आचार्य थे और डॉक्टरेट था उनका। और हम लोग नंदगांव कोसी कला मथुरा से बिलोंग करते हैं। क्या बात है सर। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी से हमारे पिताजी जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे इसमें। ओके, तो आपने ज्योतिष कहाँ से सीखा? मतलब ऐसा लग रहा है कि ये तो दर पीढ़ी दर आपका चलते हुए आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और हमने जो है बघोला संस्कृत विद्यापीठ और निम्बार्क ज्योतिष संस्थान वृंदावन से, दोनों जगह से इसका अध्ययन भी किया है। जैसे आप मूल निवासी वृंदावन नंदगांव हाँ से हैं, तो फिर आप कैसे दिल्ली की तरफ आपका रुख हुआ? किस दिल्ली तरीके से? में भी हमारे फादर साहब के काफी क्लाइंट्स थे और यहाँ पर जो है काफी लोगों के लिए हमें जो अनुष्ठान के लिए, पूजा के लिए बचपन में आना पड़ता था। जब हम यहाँ पर आना शुरू हुए तो धीरे धीरे अध्यात्म जो है अपना प्रखर होने लगा और लोगों में इस चीज़ के जरिए हमें पहचान मिलने लगी। आदर्श नगर, आज़ादपुर, लाजपत नगर, दिल्ली के अंदर हमारा थोड़ा सिस्टम सही होने लग गया अध्यात्म में। क्या बात है सर। जैसे आजकल जो ज्योतिष और ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, एक तरीके से ज्योतिष को लेके भ्रम है, ज्योतिष को लेके सही नॉलेज नहीं दी जा रही है, तो उस पर आपका क्या कहना रहेगा सर? ज्योतिष वैसे तो अपने आप में एक स्वयं में पूर्ण शिक्षा है मेरे मत से। जी जी जी। क्योंकि ज्योतिष के बिना अध्यात्म अधूरा है और अध्यात्म के बिना ज्योतिष भी अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आजकल बड़ा दुख होता है, कुछ लोगों ने जो है ज्योतिष को केवल और केवल अर्थ लाभ के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ज्योतिष को वेदों में भी कहा गया, ज्योतिष वेदानां चक्षुः। ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। अब ये आंखें नहीं होंगी तो वेद भी प्रकाशमान नहीं होगा। और बहुत से कथावाचक भी कहने लगे हैं कि ज्योतिषियों के चक्कर में ना पड़ो जी। ये एक उनकी अवधारणा बड़ी गलत है। सबसे प्रथम बात, वो लोग जब आते हैं तो मुहूर्त पूछते हैं जी, कि आचार्य जी मुहूर्त बताइए, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, किस पक्ष में, किस तिथि को हम जो है कथा करें। और वही लोग कथाओं में फिर क्या कहते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, ये ज्योतिषियों के चक्कर मत काटिए। गर्गाचार्य जी ने, गर्ग जी ने कृष्ण भगवान का नामकरण किया, वशिष्ठ जी ने राम जी का नामकरण किया। इसी प्रकार सभी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के मूर्त सिद्धांत के द्वारा, ज्योतिष सिद्धांत के द्वारा उनके नामकरण किए। एक मूल भौतिक सिद्धांत ज्योतिष है जी। ज्योतिष अपने आप में एक सिद्धांत है। अब उसके लिए नकारते हैं तो ये भी गलत है। दूसरे नंबर पे इसको हे दृष्टि से कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है
ज्योतिष के अंदर प्रवेश करने के बाद में कुछ समय बाद ही हमारे अंदर स्वयं ही परोपकार की भावना आने लगती है, और वो आनी स्वाभाविक है। जिसमें गरीब आए उसका भी कल्याण बनता है, अमीर आ जाए उसका भी कल्याण बनता है। इसलिए ज्योतिष वास्तव में वेदों का चक्षु है। बिना ज्योतिष के न मुहूर्त है न काल है। काल गणना का दूसरा नाम ही ज्योतिष है। बिल्कुल सर। तो काल, महाकाल, ये दोनों चीजें एक ही हैं, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। ज्योतिष के बिना वेद अधूरा है और ज्योतिष के बिना काल अधूरा है। काल की गणना हम जो है बिना ज्योतिष के नहीं कर सकते। आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने हमको ये ज्योतिष रूपी ज्ञान दे दिया था जी। और हम इस ज्ञान को ग्रहण के रूप में, इसका 5000 वर्ष 5500 साल पहले लगभग भगवान कृष्ण ने जब हुआ था, ग्रहण हुआ था राधिका जी से, जब वो आखिरी सबसे अंतिम बार मिले थे जी। उस दिन ग्रहण के अवसर पर वो मिले थे। तो उस ग्रहण काल पे सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो आप देखिए, ग्रहण की गणना सबसे पहले लगभग 5500 साल पहले हमारे भारत ने ही की, हमारी ज्योतिष ने की। बिल्कुल। इसलिए ज्योतिष अनमोल चीज है और इसको जीवन में जनसाधारण यदि अपना ले तो उसका कल्याण संभव है। और कल्याणकारी शिव ही काल हैं और शिव का दूसरा नाम कल्याणकारी है। इसीलिए ज्योतिष भी कल्याणकारी है, शिव का ही स्वरूप है। बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं ज्योतिष जब किसी का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक जन्म कुंडली बन जाती है, पर एक ही टाइम पर बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है, पर कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है। तो मतलब किस तरीके से, मतलब एक ही टाइम पे एक बहुत पैसे वाले घर में गया, एक गरीब घर में, तो क्या उनकी किस्मत सेम रहेगी या फिर कुछ चीजें? नहीं, बिल्कुल चीजों में अलग अलग है। ज्योतिष में अभी कुछ सुधार किया। हमारी जो पूर्व ज्योतिष थी जी, उसको मुगलों के कुचक्र ने 700-800 वर्ष जी हम लोग गुलामी में रहे, और कह सकते हैं लगभग 1000 वर्ष जी। और उस समय में हमारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, भ्रष्ट कर दिया गया। जैसा कि एक खिलजी हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय जलवा दिया। हमारे ज्योतिष का, अध्यात्म का, आस्था का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी थी वो जी। इसलिए उस अचूक ज्ञान को कहीं ना कहीं मिस कर दिया। परंतु उस पर हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सी चीजें दी हुई हैं। एस्ट्रोलॉजी अब जो है कामयाब हो रही है। केपी पद्धति के द्वारा एक ही समय पे यदि 2 बच्चे पैदा हो जाएं, जुड़वाएं हो जाएं, मान लीजिए एक ही समय में 1 या आधे मिनट का अंतर है, तो कैसे पता करेंगे? बिल्कुल। तो लॉर्ड सब लॉर्ड के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा हम जान सकते हैं कि दोनों के भाग्य में क्या होने वाला है। ओके। एक क्षण में, एक पल में, घटी पल के अनुसार ज्योतिष में विचित्र घटना घट जाती है। ओके। इसलिए उसकी गणना ज्योतिष के जानकार लोग अच्छे तरीके से करें तो निश्चित है उसके अच्छे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स मिलेंगे। ओके। तो जैसे एक होता है शकुन ज्योतिष, ये क्या होती है सर? थोड़ा हमारी ऑडियंस को इसके बारे में प्लीज बताएं। शकुन ज्योतिष शास्त्र भी अपने आप में, देखिए, शकुन ज्योतिष हुआ, मुहूर्त ज्योतिष हुआ, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले समय में जब हम गांव में या कहीं भी किसी जगह पर जाते थे तो कोई खाली बर्तन सामने लेके आ जाए जी, तो ये एक शकुन, अपशकुन माना जाता था। जी। शकुन नहीं माना जाता था कि ये खाली बर्तन लेके आए। वहीं पर कोई माँ बहन यदि सिर पे भरा हुआ पानी का कलश लेके आ जाए, सामने से घंटियां बजने लगे, शंख बजने लगे, कोई बारात जा रही हो, अच्छे अच्छे कार्य होते हुए आपको सुंदर शब्द सुनाई दें, तो आप समझ लीजिए ये अच्छा शकुन है। ओके। और इसी जगह पर अपशकुन के रूप में देख लीजिए, जोर से बादल जब गरजते हैं मेघालय, मिजोरम में जी, और उत्तर प्रदेश के मोर, हाथी इधर उधर भागने लगते हैं जी, तो उनको महसूस हो जाता है कुछ होने वाला है, अर्थात बादल आने वाले हैं जी। तो ये हाथी सामने आ जाए, घोड़ा सामने आ जाए तो ये शकुन है। वहीं पर कौवे सामने आ जाएं, कुत्ते सामने आ जाएं, उसमें भी कुत्ते के मुख में यदि कुछ है, वो लेके कुत्ता सामने आता है तो समझ लीजिए आपका कल्याण निश्चित है। ओके। बिल्ली सामने आ जाए, लोगों का एक मिथक है
कि बिल्ली जो है सामने आ जाती है तो बड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो निश्चित भी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, वो बिल्ली नहीं है, साक्षात आपके ही कोई देवता हैं, पित्र हैं, इष्ट है। वो कह रहा है अभी थोड़ा रुक जा, क्या पता आगे तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, कुछ अनहोनी होनी हो, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं आपको, हमको। वो थोड़ा सा संदेश देते हैं, थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाए। बिल्कुल। जब हम देखते हैं सामने कि गाड़ी यदि 1 सेकंड पहले ये ना मुड़ती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हम कुछ शकुनों को अनदेखा कर देते हैं, कुछ अपशकुनों को अनदेखा कर देते हैं। अगर हम शकुन के समय पे चलेंगे तो कार्य सिद्धि के चांसेस 80% 90% बढ़ जाएंगे, और अपशकुन के समय पे चलेंगे कार्य सिद्धि के चांस नहीं होंगे। इसलिए यदि कभी बिल्ली, बिच्छू, कोई गलत कीड़ा सामने पड़ जाए, अशुभ कर्कश शब्द कोई स्त्री अपने पति को बोल रही हो, कोई व्यक्ति उल्टा सीधा गाली गलौज कर रहा हो, उस समय को त्याग देना चाहिए, 4 क्षण रुकना चाहिए। आपका इष्ट पितृ देवी देवता कह रहे हैं कि थोड़े रुक जाओ जी, थोड़े रुक के जाना, थोड़े रुक के जाओगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। उस समय पे हमें कम से कम भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसा कहा गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, कृष्ण शरणम, राम शरणम, विष्णु शरणम, शिव शरणम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 24 बार। 24 पल के लिए भगवान के नाम का स्मरण करना एक अच्छी बात है जी। और भगवान का नाम लेके 24 क्षण आप रुक के जाएंगे तो कोई अनहोनी होगी तो वो टल जाएगी, और नहीं तो क्या पता आप भगवान का नाम ना लेके चले हों अपने घर से, तो वो जो है भगवान का नाम ले लिया और अब आपका कल्याण होगा। इसलिए मुहूर्त भी एक अचूक हथियार है हमारे पास कामयाबी का। क्या बात है सर। तो अगर जैसे अभी आपने कहा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य से अपने घर से निकलता है जी, तो ज्योतिष अनुसार बहुत सारे रेमेडीज होती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग उसे ऐसा क्या करके निकलना चाहिए जिससे वो जो भी अपने काम के लिए जा रहा है, जिससे वो उसका काम अच्छा हो और उसे अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिले? जी, इसका पहला उत्तर तो घर में ही है। अपनी ही बहन बेटियों को कह दो कि बेटा थोड़ा सा पानी का गिलास भर के देना, लोटा भर के देना, वो भरा हुआ लोटा आ गया, उसमें से आपने 2 घूंट पी लिया, शकुन अच्छा हो गया। भरा हुआ पात्र, आपके जल पात्र आपके सामने आ गया। वरुण देव, जल देवता जो है आपके सामने आ गए, और जल के अंदर वो सामर्थ्य है, हम किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं, यदि जल भरा हुआ मिल जाए, तालाब मिल जाए कोई, तो ये अच्छा शकुन है। इसलिए हमें पहला ये करना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया घर से निकलते समय हमारा जो सुर्ख खुला हो, कोई भी सुर्ख खुला हो, क्योंकि आप तो जानते हैं सभी लोग आजकल जी स्वर विज्ञान क्या है, तो स्वर विज्ञान पर आते हैं तो हमें देखना चाहिए हमारा बायां स्वर चल रहा है तो बाएं स्वर के वाले पैर को घर से बाहर निकालना चाहिए। अच्छा, मतलब जो स्वर चल रही हो उसके जो दाहिना चल रहा हो तो दाएं पैर को निकालना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, दिन का समय है तो चंद्र स्वर में घर से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आप ठंडे रहेंगे तो आपका काम ठंडा नहीं होगा, थोड़ा देर से होगा, अच्छा हो जाएगा। परंतु सूर्य स्वर थोड़ा गर्म होता है, कोई मुकदमा है, प्रतिवादी कार्य है, कोई टेढ़ा कार्य है, तो उसके लिए यदि आपने निकलना है तो दाहिना पैर घर से और दाहिना स्वर चलता हुआ हो बाहर निकाल के आप जाइए, आपका कार्य में निश्चित विजय मिलेगी। क्या बात है। तो ये घर की रेमेडी है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, परंतु आप करेंगे तो निरंतर देखेंगे धीरे 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 हमारे कार्यों में प्रगति हो रही है। हम खुद श्रेष्ठता की, उच्चता की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या एक ज्योतिष को साधक होना जरूरी है? ज्योतिष को एक साधक होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आदमी के अंदर जब तक साधना बल नहीं होगा, एक बल तो आपके पास पहले से है जी जी जी, ज्योतिष का बल जी, जो आपने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा विद्या ग्रहण की, और दूसरा बल अध्यात्म का आ गया, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। साधना करने से हमारे अंदर कई प्रकार के बल बढ़ जाते हैं जी। आत्मबल प्रबल हो जाता है जी। और
आत्मबल से बोली हुई चीजें अगर कुछ अशुभ भी है, अगर फोर्स द्वारा बोल दिया जाए आत्मबल से, जाओ बेटा सफल हो गए, तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाता है। अगर आपकी गति 20 की है तो वहां 40 और 50 की हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए एक साधक और हो जाए ज्योतिष में, ज्योतिषी के साथ साथ साधना का बल मिल जाए, तो वो एक सफल ज्योतिषी बन सकता है और बनता है। हमने कितनी बार अनुभव में पाया। एक चीज और, इससे थोड़ा पर्सनल सवाल आया मेरे दिमाग में कि एक जो ज्योतिष होता है, आजकल पढ़ाइयां भी चल रही हैं, हर किसी को ज्योतिष सिखाया जा रहा है। ज्योतिष एक इंट्यूशन वाली वो है, विद्या है, और साथ में ज्ञान की भी है। तो सफल ज्योतिष कौन होता है जिसकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है? देखिए, एक ज्योतिषी की अंदर इच्छा शक्ति होना और उसका ज्योतिषी होना उसको पूर्ण करता है। दोनों एक दूसरे के, इच्छा शक्ति हमारी बढ़ती ही साधना बल से, अभी हमने कहा भाई इसी पॉइंट। इंट्यूशन हमारे अंदर जब तक अध्यात्म नहीं होगा तो साधना नहीं होगी, और साधना नहीं होगी तो आत्मबल नहीं होगा। आत्मबल को ही इच्छा शक्ति कहा जाता है। रूपांतर में हम आत्मबल को ही इच्छा शक्ति कह सकते हैं। अब ज्योतिष के साथ साथ साधक होना ही इस चीज में पूरक करता है। जैसे कि एक पामिस्टर है, हाथ देखने वाला है जी। हाथ देखने वाला हाथ देखेगा, अच्छी बात है, उसने वो गुण सीख लिया, परंतु उसके साथ साथ यदि वो पंचांगुली साधना कर ले जी, और उस साधना का रिस्पॉन्स हमने भी स्वयं देखा है और हमारे कई मित्रों ने देखा है कि उसके रिस्पॉन्स थोड़े ज्यादा अच्छे आते हैं, बेहतर हो जाते हैं। एक ज्योतिषी के अंदर इंट्यूशन होना, ज्योतिषी आजकल आप देख रहे हैं एक खाल की ज्योतिषी नहीं रह गया है, उसने टैरोट भी सीखना पड़ता है जी, उसको जो है न्यूमरोलॉजी भी सीखनी पड़ती है, उसको वास्तु भी सीखना पड़ता है, उसको केपी भी आनी चाहिए, पाराशरी भी आनी चाहिए, और लाल किताब भी आनी चाहिए आज के जमाने में। मतलब विद्या जितनी मिल जाए उतनी कम है। बिल्कुल। और ये भी अध्यात्म विद्या अपने आप में एक पूर्ण विद्या है जो बहुत ही योग्यता वाली अच्छी बात है, जिसके जरिए हम बहुत बड़े बड़े फलादेश कर सकते हैं। परंतु ज्योतिषी का साधक होना और ज्योतिषी के अंदर इंट्यूशन होना एक साधना के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इंट्यूशन ही होना केवल एक अच्छी बात नहीं है और केवल ज्योतिषी होना ही एक अच्छी बात नहीं है। विद्वान होना अच्छी बात नहीं है और विद्यावान होना अच्छी बात है। हनुमान जी विद्यावान थे जी, और रावण विद्वान थे। तो कामयाब कौन हुआ? विद्यावान, जिसने जितनी ज्यादा विद्याएं अर्जित कर ली। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर। तो प्रभु के कार्य करने के लिए व्यक्ति को आतुर होना चाहिए। ज्योतिष के माध्यम से हो, संत महात्माओं के चरणारविंद में नमस्कार करके, इंट्यूशन पावर इकट्ठी करके और फिर ज्योतिष को सामाजिक कार्यों में लगाया जाए तो ज्योतिष के अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जैसे आपने अभी हनुमान जी की बात की, रावण जी की बात की, तो एक चीज मुझे जाननी है, जैसे राम जी का जब विवाह हुआ था जी, तो उनकी शादी का जो मुहूर्त था सही टाइम पे निकाला गया। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बहुत अच्छा ज्योतिष थे, बहुत अच्छा ज्ञान था, सही मुहूर्त। पर उस टाइम कुंडली भी देखी गई थी, तो मतलब जब राज सिंहासन उन्हें मिलने वाला था उसी दौरान उनको एक दिन पहले खबर मिलती है कि उन्हें वनवास हो गया। बहुत बढ़िया, ये प्रश्न अपने आप में अद्भुत है और बहुत से ज्योतिषियों के लिए चैलेंजेबल है। जी जी जी। ये क्या है कि इस प्रश्न से ज्यादातर ज्योतिषियों को और भगवान राम के भक्तों को दबाया जाता है। वशिष्ठ जी जैसे ऋषि मुनि को और विश्वामित्र जी जैसे ऋषि मुनि को क्रिटिसाइज किया जाता है कि देखिए ऐसे गुरु होते हुए उनको वन क्यों जाना पड़ा। जी जी जी। तो अब इस चीज के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो ज्योतिषी थे। ज्योतिष की भी कोई सीमा तो होगी। ज्योतिष के लिए कुछ नियम बनाए गए। एक बार कथा आती है, भगवान विष्णु जो है
लेटे हुए थे और सभी ऋषि मुनियों ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कौन सा देवता सबसे बढ़िया है, त्रिदेवों में सबसे बड़े देवता या सबसे अच्छे देवता कौन है जी। तो भृगु ऋषि जी को इस कार्य के लिए चुना गया। उन्होंने जा करके ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए, नमस्कार भी नहीं किया, बोला मेरा पुत्र हो करके और मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है। उनको दुख हुआ तो उन्होंने भी उससे बात नहीं की जी। बोले आप तो राजाओं वाली बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं राजा ही हैं आप, और ऐसा कह के वो वहां से चले आए। फिर जो है शंकर भगवान के पास गए, उनको भी नमस्कार नहीं किया। उनको भी नमस्कार नहीं किया तो उनके भी मन में आया कि देखो ये ब्रह्मा जी का पुत्र है और इसको जो है गर्व हो रहा है ज्यादा, और वो त्रिशूल लेके दौड़े। बोले अभी बताता हूँ, नमस्कार करना भी नहीं आता तेरे को जी। तो बोले हो ये इनके अंदर तामस भरा हुआ है। तो फिर वो जो है विष्णु भगवान के पास पहुंचे और सीधे जाके उनके छाती में लात मार दी जी। और उस छाती में लात खा करके विष्णु भगवान कुछ नहीं बोले। बोले महाराज मैंने बड़े बड़े राक्षसों को वध किया है और आपके पैर कोमल हैं, ऋषि मुनि हैं, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं आई? बोले देखो सुकोमल कहा गया है वैसे विष्णु भगवान को जी जी जी। कमल नयन हैं इनके, कितने सुंदर हैं और कितनी सुंदर अद्भुत बात इन्होंने की है। इनका जो है ना ये देवता सही है, श्रेष्ठ है। परंतु उसी समय पर लक्ष्मी जी देख रही थी जी कि मेरे पति के छाती में लात मार दी। उसने कहा अरे ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण हैं इनके पास कभी धन नहीं होगा, ये बड़ी बड़ी कोठी बंगला वाले नहीं होंगे। जाओ मैं श्राप देती हूँ, ब्राह्मण थोड़ा आज से दरिद्र रहेगा, या कह दिया कि मैं लक्ष्मी आपके घरों में जल्दी से नहीं आऊंगी। परंतु ब्राह्मण विद्वान उन्होंने कहा ठीक है, श्राप लग गया। अब लक्ष्मी जी के इस श्राप को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने भी वहीं पर कहा कि छोड़िए, मैं भी एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा कि जिसके रचने के बाद में यदि मेरी पीढ़ी का ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति उस ग्रंथ को पढ़ लेगा तो लक्ष्मी जी पैरों में आएंगे, चरणों में। आप देखते थे ना पहले ऋषि मुनि थे वो जो है अपने लक्ष्मी जी को हाथ नहीं लगाते थे जी। उनसे पूछा कुछ, जो फूल पान दक्षिणा आदि हुई उनके चरणों में रख के निवेदन कर देते थे। तो ऐसे भृगु ऋषि ने भृगु संहिता का निर्माण किया जी। और तब रची उन्होंने भृगु संहिता और लोगों के पैरों में चरणों में धन आने लगा, लक्ष्मी जी आने लगी स्वयं। तो ये योग्यता है, तप बल है। तपस्वी होना इसलिए बहुत जरूरी है। तपस्या से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तपस्या से ही विष्णु भगवान पालन करते हैं और तप के बल से ही शंकर भगवान सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए तप बल भी ज्योतिषी के पास, अभी कह रहे थे ना हम, साधना में होना चाहिए, आवश्यक है, होना चाहिए। तप बल होगा तो ज्योतिष बल भी कामयाब हो जाएगा। अब उसमें भी जब उन्होंने, लक्ष्मी जी ने ऐसा देखा ऐसा हो रहा है तो उन्होंने कहा कि जाओ मैं फिर श्राप देती हूँ, तुम मुझे चरणों में लेके आ गए तो तुम्हारी ज्योतिष कभी कभी झूठ होगी और कभी ज्यादातर सच होगी, कभी कभी झूठ भी हो जाएगा। मतलब ज्योतिष को शापित विद्या भी कहा, शापित भी कहा गया है। इस कारण से भी। दूसरा कारण वशिष्ठ जी की बात पर आते हैं जी। वशिष्ठ जी से भरत जी ने भी यही प्रश्न किया जो आपने हमसे किया जी। तो वशिष्ठ जी महाराज से भरत जी कहते हैं कि महाराज आप इतने बड़े त्रिकालज्ञ, हमारे पिताजी, दादाजी और हम लोग भी आपके पास यजमान के रूप में उपस्थित हैं, परंतु हमारे साथ में ऐसा क्यों हो गया जी। तो वशिष्ठ जी बोले, कहूं भरत भावी प्रबल। हे भरत, जो होनी है वो बहुत प्रबल होती है। कहूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। मुनियों के नाथ ने बिलख करके कहा, परेशान होकर के कहा, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश,
विधि हाथ, ये 6 चीज विधाता के हाथ में है। तो विधाता को कौन पूछेगा? यदि सब कुछ ज्योतिष ही हो जाएगा तो विधाता को कौन पूछेगा? और राम जी बेटा किसी कारण के निमित्त आए हैं जी। अगर अगर राम जी वन नहीं जाते तो रावण कैसे मरता जी। बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती और राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाते? बिल्कुल सीधी सी बात है। और दूसरा प्रश्न यहां आता है, कुछ लोग आजकल बोलते हैं, हम सुनते हैं कि भाई शंकर भगवान अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, जो सती जी थी। जी 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 जी। यज्ञाग्नि में वो कूद पड़ी थी। भगवान शंकर ने कहा भी कि हे सती, आप वहां पर मत जाइए, वहां पर जाकर के आपके साथ जो है कुछ अनहोनी हो सकती है। उन्होंने आगाह किया, परंतु वो सृष्टि के नियम में बाधा नहीं बनना चाहते थे जी। जब जब ज्योतिष फेल होता है, कहने का मतलब ये है, तब तब कुछ बहुत अच्छा भी होता है उसका परिणाम। राम जी के कारण यहाँ पर राम जी विफल हुए राजगद्दी पाने में, परंतु बाद में राम राज का हुई नहीं व्यापा है ना। तो राम राज बैठे त्रैलोका, तो राम के राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुई नहीं व्यापा। राम जी ने जब राज्य किया तो किसी को देह का कष्ट नहीं था, देव का कष्ट नहीं था और धन का भी कष्ट नहीं था। जब राम जी ने राज किया, तो आज बोलते हैं ना राम राज होना चाहिए। जी, जी, जी। तो ऐसे राजा बने वो, तो भगवान बने वो उस भावी के कारण, उस होनी के कारण। ऐसे ही सती माता जब वहां चली गई, कहा यज्ञ कुंड में जाकर के समाहित हो गई, योगाग्नि से अपने आप को तिरोहित कर लिया, उसके कारण उनके शरीर के जो जहां जहां अंग गिरे वहां वहां पर शक्तिपीठ बने जी। और उन शक्तिपीठों को आज कौन पूजता? अगर सती जी के साथ ऐसा ना हुआ होता तो जी। तो आप बताइए, हम लोग शक्तिपीठों के कारण माने जाते हैं, ज्योतिर्लिंगों के कारण माने जाते हैं, रामेश्वर सेतुलिंग के कारण जाने जाते हैं जी। है ना। वहां रामेश्वर थोड़े ही होता आज, बिल्कुल, अगर राम जीवन नहीं जाते जी हैं। तो इस सब चीज का पीछे कुछ विधाता ज्योतिषियों से, बड़े बड़े गुणी लोगों से कुछ हटा के भी करता है। वो सब कुछ वो दे देगा तो फिर परमेश्वर को कोई नहीं पूछेगा। वशिष्ठ जी की कोई बात कभी भी गलत नहीं हुई, परंतु एक आध तो होने भी जरूरी है। भगवान के हाथ, भगवान ने स्वयं कष्ट सहे हैं। क्यों? कि सृष्टि का जो चालन है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसके नियम को कोई बदलने की कोशिश ना करे, चाहे वो स्वयं शंकर क्यों ना हो। चाहते तो वो रोक सकते थे, जबरदस्ती रोक सकते थे कि नहीं जाओगे, मुझे काल दिख रहा है आपका जी। परंतु उन्होंने कहा सृष्टि में मैं बाधा नहीं बनूंगा। और एक तरफ उनको क्या कहा जाता है? महामृत्युंजय। और आज रिजल्ट देखिए आप, महामृत्युंजय मंत्र के रिजल्ट 100 में से मैं कहूंगा 90% तो कम ही है, 98% पक्के है जी। भावी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। ठीक है। एक तरफ रामायण जी में भी कहा गया है कि होनी को यदि कोई टाल सकता है तो त्रिपुरारी यानी कि भगवान राइट। तो मृत्युंजय, बड़े बड़े कैंसर के हमने कितने लोगों की पूजाएं करी हैं, कराई हैं। मृत्युंजय मंत्र आप स्वयं जप के देखिए, उसके रिजल्ट्स 98% में तो कहूंगा निश्चित फलदायी है। और इस चीज को देखते हुए भगवान शंकर भावी को यानी कि होनी को मेट सकते हैं, परंतु उन्होंने नहीं मेटी। वशिष्ठ जी चाहते तो, विश्वामित्र जी चाहते तो सीता जी के साथ विवाह नहीं होने दे सकते थे। विश्वामित्र जी वहां लेके ही क्यों जाते, परंतु वो स्पेशली लेके गए कि उनका विवाह हो। इसलिए परमात्म तत्व की मर्यादा को, सृष्टि चक्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सब कुछ ज्योतिष, सब कुछ हमारे जैसे लोगों के हाथ में ही नहीं सौंप सकते। उस ईश्वर को फिर कोई पूछेगा नहीं। तो ईश्वरीय सत्ता नाम की या विधाता नाम की सत्ता को कोई चैलेंज ना करे, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस चरण पे हमें सोचना चाहिए
कि ज्योतिष फेल क्यों हुई। कोई भी व्यक्ति कभी भी फेल हो सकता है, बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। इसलिए फेल होना समाधान नहीं है, समाधान है बार बार प्रयत्न करना। राम जी वहां से आ गए और प्रयत्न किया, आगे बढ़े जी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का कहना होता है कि कुंडली के द्वारा मृत्यु को बताया जा सकता है कि इसकी मृत्यु इस टाइम पे इस समय हो सकती है जी। भ्रगु नाड़ी के द्वारा कहते हैं मृत्यु के बारे में भी बताया जा सकता है। तो क्या ये सत्य है? देखिए ये निश्चित सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। त्रिनाड़ी चक्र देखा जाए तो उसके द्वारा हम रोगी की जन्म नक्षत्र तिथि वार से संयुक्त करके नाड़ी चक्र के द्वारा रोगी की मृत्यु का विचार कर सकते हैं, परंतु इसको एक सीमा तक प्रयोग करना बताया गया, क्योंकि किसी की मृत्यु बताना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। ये कह सकते हैं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट है, भगवान का नाम जप करो, स्मरण करो, तो इस चीज के द्वारा क्या पता बच जाए। बिल्कुल अशुभ बोलना ज्योतिषी के लिए ठीक नहीं है। ये बोतल आधी भरी है आधी खाली है, इसको भरी बोलें कि खाली बोलें, तो हमें ज्योतिषी होने का तात्पर्य यह है हमें शुभ बोलना पड़ेगा। जानता है ज्योतिष बहुत कुछ, उसके अंदर सब कुछ संभव है, परंतु कुछ चीजों की लिमिट है। लिमिट है, राइट। मैंने बताया ना, वशिष्ठ जी ने भी कुछ चीजें छिपाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनते, तो मृत्यु योग निश्चित प्रकट होता है। सभी योगों के बारे में हम ज्योतिष द्वारा जान सकते हैं, कुछ चीजों की गणनाओं के बारे में प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जाता। जैसे कैंसर के रोगी से तुम्हें कैंसर है ये नहीं कहना चाहिए, उसी प्रकार जो व्यक्ति या उसके परिवार वाले जिस ज्यादा संकट से जूझ रहे हैं उनको और ज्यादा नहीं संकट में डालना चाहिए, ये कह करके कि 4 दिन बाद 8 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसमें हमें थोड़ा सा मक्खन लगाना चाहिए जी। मक्खन क्या, हाँ देखिए भाई ये 8 दिन थोड़े से भारी हैं, परमात्मा ने चाहा तो निकल गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी बात भी सत्य हो गई, वहां की बात भी सत्य हो गई, बिल्कुल होना चाहिए। तो जैसे ये तंत्र हैं, यंत्र हैं, मंत्र हैं, क्या ये सच में काम करते हैं, इनका प्रभाव दिखता है? यंत्र हो या मंत्र हो या तंत्र हो, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजोगुण तमोगुण जी, ये ट्रायंगल बनता है जी, और इस ट्रायंगल में ही पूरी पृथ्वी है। इन्हीं 3 गुणों के आधारभूत हमारी प्रकृति भी है जी। तो इस प्रकार यंत्र जो है मंत्र का पूरक है, मंत्र जो है तंत्र का पूरक है। और तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब होता है तकनीक, युक्ति। तंत्र का मतलब हुआ युक्ति जी। और मंत्र का मनना त्रायते इति मंत्र, मन से मन की जो रक्षा करे, मन का जो त्राण करे, उसे मंत्र कहते हैं जी। और यंत्र हम स्वयं भी बन सकते हैं। ये शरीर पूरा यंत्र है जी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है जी। जो 5 तत्व हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड है ना। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचेउ यह अधम शरीरा। तो ये पंच तत्व के 5 भौतिक शरीर है हमारी। इसी प्रकार यंत्र जो है भगवान का आसन है, आधार। यंत्र क्या है? बेस। अब बिना बेस के आपके नीचे कोई बेस नहीं है, या आपके देवता के नीचे कोई बेस नहीं है, और आप तीर चलाए जा रहे हो, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, परंतु बेस अच्छा हो और उस पर जो बैठने वाला हो देवी देवता, मंत्र देवता, वो भी अच्छा हो, उस पे मंत्र का संधान कर दिया जाए, आधार पर पुख्ता आधार पर खड़े हो जाए, और मंत्र रूपी देवता को जागृत करके और तंत्र रूपी युक्ति से बाण का संधान कर दिया जाए, तो आपको लक्ष्य भेदने में आसानी है। इसलिए यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना तीनों अधूरे हैं। ज्यादा फायदा है हम तीनों का प्रयोग करें। यंत्र भी होना आवश्यक है,
मंत्र भी होना आवश्यक है और तंत्र भी। क्यों? आप देखेंगे जितने शक्तिपीठ हैं, कुर्म पीठ, कुर्म यंत्र है पीताम्बरा पीठ पे, और वहीं साथ में देवी विराजमान है जी। यंत्र देवता के साथ में देवी माँ विराजमान है, और जो वहां पर मंत्र पड़ता है उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं जी। बिल्कुल। इसलिए यंत्र, मंत्र और तंत्र आवश्यक। माँ बगलामुखी के साधक हैं तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर आपकी लाइफ में दुश्मन आ चुके हैं बहुत सारे, तो आप माँ बगलामुखी की साधना करो तो कहीं ना कहीं उनसे निवारण हो जाता है। तो कितना सत्य है इसके पीछे? देखिए, हम तो ये कहेंगे बगलामुखी एक बहुत विस्फोटक साधना है। ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं या ब्रह्मांड का कोई ऐसा कार्य नहीं जो माँ बगलामुखी ना कर सके। बगलामुखी माँ, मैं तो अब अपने स्वयं के जीवन में जो देखा है, मैंने औरों के साथ भी देखा है, तो एक्चुअल में हमारे जीवन में भी जो आगे उन्नति हुई है माँ के कृपा से ही। माँ बगलामुखी का मंत्र साक्षात ब्रह्मास्त्र है, जिसकी जल्दी से कहीं कोई काट नहीं है। आप जिस समय पर माँ बगलामुखी का नाम भी लेते हैं, या वैसे ही साधक, सिंपल साधक बनके या सिंपल बच्चा बनके उनके सामने हाथ जोड़ देते हैं, माँ आज मेरी लाज रखना, उस दिन तो छोड़ो, आने वाले 100 दिनों तक वो आपकी लाज रखती रहेंगी। इतनी शक्ति है, क्योंकि बगलामुखी माता के अंदर जो ब्रह्मास्त्र मंत्र है वो अपने आप में अद्भुत है, और बगलामुखी माता अपने आप में अद्वितीय हैं। मैं तो कहता हूं इनकी शरण में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही बालक बन के चला जाना चाहिए, और अपने कार्य, मेरा गारंटी है 100%, ऐसे ही जाकर के आप डेली 2 बार ऐसे हाथ खड़े करें, बगले 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 इतना बोलिए, और कोई मंत्र जाप मत कीजिए। आपके दिन जो अशुभ चल रहे थे वो शुभ होने शुरू हो जाए। आपका भाग्य विपरीत चल रहा था वो एकदम आपके आगे आगे चलना शुरू हो जाएगा। परंतु किसी भी कार्य के लिए श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। केवल अजमाने के पर्पज से भी आप करेंगे, मैं ये कहूंगा बगलामुखी माता वो साधना है, वो शक्ति है, आपको सीधा कर देंगी अगर उनके बारे में कुछ गलत सोच के जाएंगे तो। इसलिए उनके सामने एक सीधे सच्चे सरल बालक बन के जाएं, आपका कार्य कोई नहीं रोक सकता। ओके। तो माँ बगलामुखी की साधना करते टाइम किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए? बगलामुखी माता की साधना में हमें पीत वस्त्र, पीत पुष्प, पीले ही रंग के पंचोपचार पूजाएं जितनी भी हैं, माता का जो है ये चीजें पीले पीले की ज्यादा हमें अपने चारों ओर रखना चाहिए। जैसे कि आप पीत वस्त्र में आए हैं जी, देखिए आप बगलामुखी माता के स्वरूप में हमारे सामने विराजमान है, तो हमारा पॉडकास्ट तो अब सिद्ध होके रहेगा, है ना? क्या बात तो अच्छी बात तो ये है, तो भगवती की कृपा है माँ पीताम्बरा की कि हम कहाँ थे? हम माँ पीताम्बरा की साधना को लेके उनके नियमों के लेके बात कर रहे हैं। हाँ, माता पीताम्बरा की साधना और माता पीताम्बरा के नियम। सबसे पहला नियम है, षट कर्म सिद्ध करने वाली माता बगलामुखी है जी। अब इन 6 कर्मों में सबसे ज्यादा जो माता अप्रसन्न होती हैं वो 2 चीज से होती हैं। कुत्सित बुद्धि के द्वारा, काम वासना के द्वारा व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी माँ बगलामुखी बिल्कुल नहीं सुनेगी। और देवियां सुन सकती हैं, काम कला काली है, भैरवी है, परंतु माँ बगलामुखी के यहाँ कामी व्यक्ति का कोई काम नहीं, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा उसको। गेट आउट, यहाँ से बाहर कर देंगे। व्यक्ति का एकदम ब्रह्मचर्य नैष्ठिक होना आवश्यक है। या तो साधना में ना पढ़ो, या फिर मैंने कहा ना सिंपल बालक बन के रहो, तो वो आपके हर परेशानी को, हर काम को दूर कर देंगे, बुरे काम को आपसे। आपके अंदर अगर गलत काम भी हैं, गलत आदतें भी हैं, वो स्वयं स्तंभन कर देंगी। वो स्तंभन की देवी है, काम स्तंभन वो कर सकती है ना? और
जो है जिह्वा स्तंभन वो कर देती हैं। शत्रु के हों चाहे अपने अंदर ही है, कोई ज्यादा बोलता हो, कुछ जो भी चीज हमारे अंदर एरोगेंट करने वाली है, संसार को हम ही परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़े शत्रु तो 6 हमारे ही अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बिल्कुल, इन्हीं को स्तंभित कर देती हैं। और जब ये स्तंभित हो जाते हैं तो हमारे कार्य भी होने शुरू हो जाते हैं। और बगलामुखी माता हमारे खिलाफ जा रहे ग्रहों को भी स्तंभित कर देती हैं। ये हमने स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। क्या बात है। ग्रहों को भी, यदि आपके ग्रह बहुत खराब चल रहे हैं, आप माँ बगलामुखी के साधक बने या ना बने, साधक एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जी। परंतु आप एक पुत्र बनकर के यदि माँ की शरण में भी वैसे भी पहुंच गए तो आपके उल्टे चलने वाले नवग्रहों को वो स्तंभित कर देंगे। क्या बात है। और वो ग्रह जो बुरा फल दे रहे होंगे वो बुरे फल उसी समय से स्तंभित हो जाएंगे। निश्चित है, ये कितनी बार का आजमाया हुआ है। इसलिए माँ बगलामुखी के समक्ष जब भी जाओ, मैं ये कहूंगा जनसाधारण बन के जाओ। जनसाधारण बन के जाओगे, बालक बन के जाओगे तो माँ से कुछ पा जाओगे। तो वहां से कुछ लेना है तो बालक बन के मातस्त्वदन शरणम क्लेश हरणम, माँ के शरण में जाओ और क्लेशों का हरण करवाओ। क्या बात है। तो जैसे माँ को क्या प्रिय है, माँ को हमें ऐसा क्या भेंट करना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो जाए? देखिए, ऐसा माता के लिए बहुत से लोग भोग रखते हैं। मैं उन गहरी प्रक्रियाओं में नहीं ले जाना चाहता लोगों को। आप हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी चढ़ाएं, आप जो है गोरोचन चढ़ाएं माता को, पीली चीजें, केला लें, पीले फूल लें, पीले वस्त्र दें, इन पीली चीजों का भोग लगाएं। यानी कि बेसन के लड्डू हों, और पीली बर्फी मिलती है दतिया में, वहां से पीली बर्फी लें। पीले ही बेसन के लड्डू वहां मिलते हैं। वो चीजें, मतलब कहने का ये है, माता को आप पीला पुष्प भी यदि श्रद्धा पूर्वक चढ़ा देंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, जो भी भक्त मुझे पत्र, फूल, पुष्प भी चढ़ा देगा और 2 बार ऐसे बगले बगले बोल देगा, जैसे बोलते हैं ना हर हर महादेव। हाँ। ये बहुत बढ़िया नारा है, लोग भूल चुके हैं। हाँ। जब नर्मदे पे गए, नर्मदा नदी पे, तो बोलते हैं ना नर्मदे हर। हाँ, और यहाँ गए गंगा जी, हर हर गंगे। शंकर जी पर गए, हर हर महादेव। तो ऐसे ही बगलामुखी पे जैसे ही सामने जाके ऐसे ही आपने बोल दिया बगले बगले, तो आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। और पीली वस्तु जरूर लेकर के जाए, कोई भी पत्र, पुष्प, जो भी चीज हो, मतलब वो आप पीला लेकर के जाइए, भोग भी पीला लेकर के जाइए। और आप देखिए, सफेद और लाल जब मिल जाते हैं तो क्या प्रकट होता है? येलो। तो कहने का मतलब यह है, यहां भी तीनों शक्तियां माता बगलामुखी में विराजमान है। सफेद भी वहां है, लाल भी वहां है, दोनों शक्तियां हो गई। और पीले का भोग लग जाता है। जब वो पीली बन जाती हैं तो वो पालन करता बन जाती है, हमारा पालन करती है। परंतु कुछ लोग आजकल इस चीज को देखने लगते हैं कि हम विधान में जाएं, तो विधान के लिए हम एक अलग एपिसोड निकालेंगे, बड़े विधान का एपिसोड निकालेंगे माँ बगलामुखी का, जिसमें जन सामान्य के साथ साथ साधकों के लिए भी कुछ मिले। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक। बिल्कुल। तो जैसे लोगों का कहना होता है कि सच में भूत प्रेत होते हैं, या उन पे मतलब आपके क्या विचार हैं भूत प्रेतों को लेके? देखिए, 2 प्रकार से इसको कह सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जी। जब नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव को कौन पूछेगा? बिल्कुल। तो दूसरी बात, भूत प्रेत क्यों नहीं होते? जब हमारे रामायण में आया है शंकर भगवान के गण, शिव जी के गण, कौन है वो? भूत और प्रेत है। राइट है जी। और जब शंकर भगवान की बारात चली है तो बारात में सबसे पहले कौन थे? भूत प्रेत। उनको देख के वहां मेनाक की पत्नी और उनके बच्चे सब डर गए थे, वहां के सब नगरवासी। किसी की नाक पीछे है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, किसी की आंखें पीछे हैं, किसी के कान ऊपर हैं। तो ऐसे जब बताया है ये सब चीज, तो भूत हो गए सिद्ध। जी। तो शिवगण यहाँ आ गए। प्रेत का सिद्धि मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ। श्री तुलसीदास जी महाराज ने
स्वयं जो है प्रेत के द्वारा हनुमान जी के दर्शन किए, और जब प्रेत के बताए रास्ते के द्वारा हनुमान जी के दर्शन हुए, हनुमान जी के द्वारा राम जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन कर और तिलक देत रघुवीर। तो कैसे हुए? प्रेत कैसे आता था और हनुमान जी किस रूप में आते थे? आप देखिए ना, बिना प्रेत के। और प्रेतारूढ़म, बगलामुखी माँ भी प्रेत के ऊपर सवार है जी, है ना। तो प्रेत जो है, भूत भी है, प्रेत भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। और ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत हमेशा गलत हों जी, वो हम पर अटैक ही जब करते हैं जब हम गलत काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल। शिव शंकर भगवान संहार जब करते हैं, जब सृष्टि में देखिए अब प्रलय आ रहा है उत्तराखंड में, जब वहां जाके उल्टे सीधे कर्म करेंगे, आप होटल बना देंगे, वहां पर बड़े बड़े महल बना के उल्टे सीधे काम होंगे, पशु पक्षियों के साथ भी मनुष्यों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होगा, तो क्या आएगा? शंकर भगवान अपने भूत प्रेतों को कहेंगे चलो करो, कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान मुझे भी होने दो क्योंकि सृष्टि का चक्र है, परंतु ज्यादा नुकसान इनका करो। तो भूत प्रेत हमेशा गलत नहीं करते, भूत प्रेत होते हैं, हमने कितनी ही बार अनुभव किया है। और हो सकता है कोई व्यक्ति अपने आप को ये कहता हो कि हम नहीं मानते, तो वो कुछ दिन जैसा तुलसी बाबा ने किया था, 40 दिन जाकर के बबूल के पेड़ पे अपने शौच के निवृत्ति के बाद जो पानी बचे उसे डाल के देख ले, उसको ज्यादा नहीं 8 दिन के अंदर जो है भूत या प्रेत दिखाई दे जाएगा, दृष्टिगोचर हो जाएगा। ओके, निश्चित है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो अपने कुल देवी देवता के बारे में पता होना चाहिए या उनका हमें पूजा पाठ करना चाहिए, पर कई बार ऐसा आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग कई सारे लोगों को नहीं पता कि हमारे कुल देवी देवता कौन है और कैसे हम पता करें, तो उनके बारे में किस तरीके से पता कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो उस दौरान हमें किसकी साधना करनी चाहिए? देखिए, अभी हमने कहा ये वायु तत्व के रूप में ही प्रेत भूत होते हैं जी जी जी, और वायु तत्व के रूप में ही देवी देवता होते हैं जी। वायु तत्व के रूप में ही हमें जो महसूस होती है, पितरों की एनर्जी महसूस होती है, वो भी होते हैं। सरल शब्दों में बताना चाहते हैं जिससे कि हमारा ये बात जनमानस के अंदर जाए। परेशान है पंडित जी, गुरु जी, हमारा जो है कुल देवी हमें नहीं पता है, बताया है कि कुल देवी दोष है जी, पितृ दोष है। कुल देवी जो है यदि आपको नहीं पता है तो आप स्वयं देखिए कि आपके पूर्वज यदि करते आ रहे हैं किसी शक्ति की पूजा, या बच्चों के जहां पर ज्यादातर मुंडन होते हुए आए हैं, प्रथमतः वहीं पर होता है, वही कुल देवी होती है, वही कुल देवता होता है जहां पर बालों के मुंडन होते हैं बच्चों के जी। और कई लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, कई लोग कहते हैं हमारे गंगा जी, आप गंगा जी को कुल देवी मानिए ना, फिर गंगा जी में बाल गए तो नगरकोट वाली में गए तो नगरकोट वाली हो गई, गुड़गांवा वाली पे गए, काली पे गए, नैना देवी पे गए, कहीं भी गए, जहां आपका मुंडन हुआ वही आपकी पहली बात कुल देवी है। यदि आपको पता नहीं लग रहा है तो सरल तरीका है कि आप जो है एक मंत्र का निरंतर जाप करें, और अभी तक ये मंत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। कौन सा है वो मंत्र? मंत्र है रक्ष रक्ष कुल देवी, रक्ष रक्ष कुल देवी, रक्ष रक्ष कुल देवी। इसका प्रतिदिन 108 बार, अन्यथा 27 से 28 बार आप जाप कीजिए। आपकी रक्षा करने खुद कुल देवी आना शुरू कर देंगी। जब आप किसी को याद नहीं करोगे, नंबर ही नहीं मिलाओगे मोबाइल पे, तो वो नंबर लगेगा कैसे? तो ये कोड है, कुल देवी को डिकोड करना है तो आप रक्ष रक्ष कुल देवी का जाप करके देख लीजिए। मेरा मानना है आप 21-22 दिन पूरे नहीं कर पाएंगे, माता कुल देवी आपको सामने से आके या किसी रिश्तेदार के द्वारा या आपके स्वप्न में के माध्यम से आपको बता देंगी कि हम हैं और हम रक्षा भी करेंगे, वही कुल देवी आपकी रक्षा करेंगे। पितरों का है, कई लोग बड़े परेशान हैं आजकल, पितरों से बड़े परेशान हैं। आपको जनसाधारण के लिए बता रहा हूं जी
कि भाई एक आदमी के पास पैसा है, वो गया जी में जा सकता है, 20 का, 50,000 का, लाख का, कोई भी पूजा पाठ करा सकता है। बिल्कुल। परंतु एक आदमी जो मजदूरी करता है, गरीब है, जनसामान्य है, उसके पास में कुछ चीजों की अभाव है जी। वो ना ब्राह्मण जिमा सकता है, ना जो है वस्त्र दान कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति परेशान हैं। यदि उनको उन्नति पाना है तो उनको एक काम करना चाहिए। ये पितृपक्ष चल रहा है, या जब भी पितृपक्ष आए या पितृपक्ष न भी हो, 40 दिन, 41 दिन या 21 दिन या 24 दिन या 27 दिन जी, उस व्यक्ति को एकांत में खड़े हो जाए और खड़े होकर के सरेंडर कर देना चाहिए। हैंड्स अप बोलते हैं ना, ऐसे हाथ खड़े कर ले कि भाई पितृ देवताओं मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को, ऐसे हाथ पूरे सीधे खड़े कर दे एकांत में जाके, और हृदय से कहे मेरे पास कुछ आप कीजिए, कुछ आप दीजिए जो मैं आपका कुछ कर पाऊं। जी जी जी। है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भावनाएं हैं। श्रद्धा और श्राद्ध कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जिस व्यक्ति के पास अभाव है वो श्रद्धा से हाथ उठा करके श्राद्ध कर दे और कह दे कि मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु आप हो ना, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का भाग्य चमत्कारी रूप से बढ़ने लगेगा और पितरों की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होने लग जाएगी और वो व्यक्ति निरंतर उन्नति करने लग जाएगा। ऐसा मैंने कई साधकों पर, कई भक्तों पर, कई गरीबों पर प्रयोग करवाया और उसके रिस्पांस 100% एकदम सही निकले। क्या बात है। बिल्कुल, ये आप कराइए। कुछ लोगों से एकदम नया है, कहीं नहीं मिलेगा, ये भी आपको जल्दी से हर कोई नहीं बताएगा कि, और ये लिखित है, मैंने पढ़ा है इसको, प्रेतकल्प में भी ये बात आई है। इसलिए इस भावना के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। भावई विद्यते देवता, बिल्कुल, भावनाओं में ही देवता हैं, भावनाओं से ही पितृ हैं, भावना से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कैसे कर सकते हैं, कछुआ, कछुवी, कछुवी जो होती है 300 साल सबसे ज्यादा जीने वाला प्राणी है कछुआ। और कछुवी क्या होती है, अपने बिल में जाकर के बैठ जाती है एकांत कक्ष में और जाकर के क्या कहती है, भावना उसकी उस पुत्र के उस अपने अंडों के पास बनी रहती है और वो अंडे फट भी जाते हैं, बच्चे सुरक्षित भी रहते हैं। आपने देखा जल्दी से कछुए के बच्चों के साथ बुरा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कछुए के ऊपर तो भगवान ने एक कवच और दे के भेजा है, क्योंकि कछुए की भावना सबसे प्रबल है, वो भावना से अपने बच्चों को पाल देती है। तो बताइए कैसे भाव में शक्ति नहीं। बिल्कुल, तो भावना रखनी जरूरी है। पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, कुल देवी भी प्रसन्न हो जाएंगे। जिसका इष्ट प्रबल है, जिसका पितृ प्रबल है, जिसका कुलदेवी प्रबल है, उसका ग्रह नक्षत्र कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम हम मनुष्यों को इन तीनों के प्रति श्रद्धा बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज जैसे श्री कृष्ण का कोई ऐसा रूप आज के कलयुग के दौरान जिस पूजा की जाए या साधना की जाए तो व्यक्ति के शत्रु का नाश हो जाए। मथुराधिपतेर अखिलम मधुरम, पूरा मथुरा का अधिपति सबसे मीठा है जी। अगर आकर्षण करना है भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए, आकर्षण पुष्ट हो जाएगा। और भगवान कृष्ण का जो एक ध्यान भी यदि हम करते हैं, मात्र ध्यान, ध्यान से बहुत कुछ हो जाता है। आजकल लोग करते नहीं, मैंने कहा ना भावना, बिल्कुल। तो ध्यान और धारणा, हमें धारणा बनानी पड़ेगी। भगवान कृष्ण का बंसी वाले का ध्यान न करके इस समय पर यदि शत्रु की बाधा है तो चक्रधारी का ध्यान करना शुरू कर दें। बहुत ही जल्दी आपके शत्रु आपके सामने गिड़गिड़ा रहे, केवल ध्यान मात्र से। आप देखते हो सभी पूजाओं में ध्यान है, बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण का यदि ध्यान करना है तो आप जो है चक्रधारी भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि मेरे सामने ये शत्रु है, ये परेशानी है। वो चक्रधारी
सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण कर देंगे। इसमें कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, परंतु ये एक प्रकार का तंत्र भी है कि ये युक्ति है। ध्यान इसी प्रकार की भावना है, ध्यान में बड़ी शक्ति है। यदि आप ध्यान में हनुमान जी का ऐसा ध्यान करेंगे कि बड़ा पहाड़ लेके और बानर रूप में, और वो जो है राक्षसों के ऊपर गिरा रहे हैं, आपके शत्रु निश्चेष्ट हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। ध्यान में वो शक्ति है। तो हमें जो जो पीड़ा है उसके निमित्त वैसे देवता का भावना करनी है और अपनी भावनाओं को प्रबल करके अपने शत्रु पर प्रहार करना है। उसी से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात आती है, भगवान कृष्ण स्वयं एक परिपूर्णतम ब्रह्म है, परंतु यहाँ थोड़ी सी तंत्र की भी व्याख्या की जाती। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जी भगवान कृष्ण के ऊपर तंत्र नहीं है। अपने आप में भगवान कृष्ण स्वयं तांत्रिकों के तांत्रिक, महातांत्रिक, महाज्ञानी, पूर्ण परिपूर्णतम ब्रह्म ऐसे नहीं कहा गया। 14 कला और 16 कला और 64 विद्याओं में निपुण है भगवान राम, 14 कला में जी। तो भगवान कृष्ण की 2 कलाएं ज्यादा है। वो यही कला है, मुकुट। मुकुट किसका है? मोरपंख। मोरपंख न राहु कुछ करेगा, उनके दिमाग को खराब नहीं कर सकता। मयूरपंख धारण किया हुआ है। और वो भी कैसा है मुकुट उनके पास? मयूरपंख जिसमें दोनों तरफ चंदोबा है। दोनों तरफ चंदोबा है। चंदोबा दोनों तरफ है, ऐसा अद्भुत होता है। उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र सर्प बाधा नहीं आती। अब आते हैं गुंजा मधुरा। तो गुंजा की माला उन्होंने धारण की जी। तो गुंजा की माला धारण करने से मैं आपको बताऊं, यदि तांत्रिक लोग या मांत्रिक लोग हैं वो अपने आप समझ जाएंगे। गुंजा से ऊपर मेरे हिसाब से कोई तंत्र की चीज ही नहीं है। गुंजा से ऊपर, गुंजा से ऊपर। गुंजा की जड़ में इतनी शक्ति है, गुंजा की माला में ऐसे ही भगवान कृष्ण धारण कर लेंगे। कुछ तो है बिल्कुल। तो अपने आप में अद्भुत चीज, विलक्षण चीज अंकोल और गुंजा। गुंजा को मैं कहूंगा गुंजा की माला, गुंजा की जड़ धारण करने से समस्त ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच को देखने की सामर्थ्य। गुंजा की जड़ को घिसो, आंखों में लगा लो, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी। क्या बात है। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं घुस गए समुद्र के अंदर और जाकर के जमुना जी के अंदर जाकर के कालिया का भी मर्दन किया। यमुना जी के अंदर जाकर के वरुण भगवान के यहाँ चले गए, अपने पिताजी को, नंद बाबा को वहां से उठा लाए। तीसरा अपने 8 गुरु पुत्र जो चले गए थे जी, उनको भी जीवित करके लाए, गुरु दक्षिणा मांगी। तो उन्होंने कार्य सिद्ध किए, लोगों के प्रत्यक्ष सिद्ध किया कि हाँ मैं भगवान हूं। उस चीज को उन्होंने दिखाया। तो इसलिए अब आते हैं कमल। कमल गट्टे की माला आप रखिए, अपने आप लक्ष्मीवान हो जाओगे जी। अपने आप सिद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कमल से सिद्ध ना हो। है? एक शंख घर में रखिए। भूत प्रेत शंख बाजे राम के, भूत बाजे गांव के। जब आप शंख वादन करेंगे भूत भाग जाएंगे आसपास के। अभी कोरोना में थाली वगैरह बजी, शंख भी बजे, तो भाग गए सब नेगेटिव चीजें। तो शंख में बड़ी शक्ति है बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण ने जो जो चीजें रखी हैं उनको लगभग आप रखेंगे, परंतु उनके कुछ नियम है। किसी विशिष्ट गुरु या सिद्ध साधक व्यक्ति के द्वारा वो चीजें करी जाए, रखी जाए, तब आप इन चीजों को प्रयोग करें। ये प्रश्न था नहीं, परंतु बताना पड़ गया। बिल्कुल, कुछ प्रश्न को जरूरी नहीं कि ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न का जवाब दें, परंतु कुछ प्रश्न हम सोचते हैं ये छुपे, परंतु वो भगवान कहीं ना कहीं भगवान निकाल दे। मैं भी यही कह रही थी, शायद उनके आपके माध्यम से लोगों तक पता है। पर कहीं ना कहीं तंत्र को गलत नजरिए से देखा जाता है। जब तंत्र की बात आती है तो कहते हैं बुरे कर्म, बुरी चीजों के लिए तंत्र का यूज किया जाता है। देखिए, हर चीज का मनुष्य के अंदर 2 भावनाएं हैं, अच्छी भावना और बुरी भावना। राइट। और वैसी ही भावना साधक के अंदर भी आ सकती है। ऋषि थे दुर्वासा जी, और राजा थे अम्बरीश, और उनके ऊपर कृत्या छोड़ दी। ये तंत्री था। कृत्या को तंत्र कहते हैं जी। तो कृत्या छोड़ दी, उस कृत्या के कारण उनकी परेशानियां बढ़ने लगी।
राजा के पीछे कृत्या घूमती रही। फिर भगवान कृष्ण श्री पुंडरीकाक्ष ने अपना जो है सुदर्शन चक्र छोड़ करके उस कृत्या को नष्ट किया जी। तो भावना कब किसकी बिगड़ जाए तो तंत्र बिगड़ जाएगा। जब तक उसकी भावना अच्छी रहेगी, उसका आचार विचार अच्छा रहेगा। तंत्र को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है क्योंकि कुछ लोगों ने इसका व्यापारीकरण कर दिया। व्यापारीकरण में भी अति का व्यापारीकरण कर दिया और उस तंत्र से लोगों को डराने लगे जी, जी। जबकि तंत्र का मतलब मैंने आपको एक साधारण भाषा में कहा, युक्ति। टारगेट पे नजर, मछली की आंख जो अर्जुन ने देखी थी, उस एम को पाना युक्ति के द्वारा, यही तंत्र है और कुछ भी नहीं। तंत्र का मतलब प्रयोग। यंत्र आधार, मंत्र शक्ति है और प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग आना चाहिए। बुलेट को आपने चलाना है, सही तरीके से चलाओगे तो सही निशाने पे लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तंत्र लोगों ने बदनाम किया हुआ है। लोगों को सोचना छोड़ देना चाहिए। जो बुरे तांत्रिक हैं वो तो पहले भी बदनाम थे, आज भी बदनाम हैं। भगवान आदि शंकराचार्य पर भी लोगों ने तंत्र का प्रयोग कर दिया था कापालिक के द्वारा। तो ऐसा नहीं है। तंत्र जीता क्या? नहीं जीता। उनके शिष्य के अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए और फाड़ डाला उसको जी। तो बताइए कहां तंत्र जीता? बुरा तंत्र कभी नहीं जीता, अच्छा तंत्र हमेशा जीता है। तंत्र तो सरकारी तंत्र भी है और हमारे शरीर के अंदर भी तंत्रिका तंत्र। तंत्र का मतलब है युक्ति। अच्छी युक्ति वाले लोग कभी बदनाम नहीं होते और बुरी युक्ति वाले लोग आज नहीं तो कल गिरेंगे जरूर। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग कोई आप ऐसा सुझाव दें, जैसे कोई अध्यात्म की तरफ जाना चाहता है या कोई साधना करना चाहता है तो किस तरीके से साधना करें? मैं तो कहूँगा व्यक्ति जल्दी से साधनाओं में, बड़ी बड़ी साधनाओं में न जाए, छोटी साधनाओं में जाए जी। साधना करनी है तो मैंने आपको पहले बताया, एक तो अपने इष्ट देवता को माने। यदि माता पिता आपको कोई मंत्र देते हैं, कहें कि बेटा सरस्वती जी का ये मंत्र जाप कर लो जी, जैसे ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः, तो इससे आपको विद्या आएगी। विद्या आएगी तो धन आएगा, धन आएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल है जी। तो आपके अंदर आलस्य है तो विद्या नहीं आएगी। आलसी को तो विद्या, अविद्या को तो धनम, अधनम को तो मित्र, अमित्रस्य को तो सुखम। तो आलसी को विद्या नहीं आती। यदि आपका बच्चा आलसी है तो उसको साधना में डाल दो। मैं ये कहूँ उसको कैसी साधना दो? सरस्वती मंत्र दे दो, हनुमान चालीसा दे दो। प्रोटेक्शन हनुमान चालीसा करेगा और सरस्वती माता जी उसका आगे के लिए विद्यावान बना दे। तो क्या हर व्यक्ति को मंत्र जाप करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से वो मंत्र जाप करे? मैं कहना चाहूंगा हर व्यक्ति को मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है और रामायण जी का ही उदाहरण देता हूं जो समझ में आ जाए। जी जी जी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है और मंत्र का जाप करना चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, है ना। तो मंत्र जाप करने से व्यक्ति के अंदर मन को काबू में करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। नहीं तो मन इधर उधर भाग रहा है सबका। यदि व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो अपने मन को काबू में कर सकता है, और जिसका मन काबू में हो जाता है वो कुछ भी कर सकता है। और दूसरे नंबर पर मंत्र जाप करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये भी कहा गया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सो वेद प्रकाश। भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है। ये पांचवें प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में से पांचवी भक्ति है। तो इसलिए मंत्र जाप हर व्यक्ति को करना चाहिए और इसके परिणाम हमारे तन में, मन में, धन में और पूरे जीवन में द्रुत गति से अच्छे परिणाम देते हैं। मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए,
ऐसे ही पहले समय में 5वें 7वें 9वें 11वें 13वें वर्ष तक बच्चों को गायत्री की दीक्षा यूं ही नहीं दी जाती थी जी। इसलिए दी जाती थी कि वो मेधावान बने, ऊर्जावान बने, धारणा शक्ति बढ़े, ध्यान शक्ति बढ़े। तो इससे हमारा ध्यान शक्ति बढ़ेगी। ध्यान केंद्रित नहीं होता बच्चों का पढ़ाई में, किसी चीज में मन नहीं लगता, उनका मन लगने लग जाए, कंसंट्रेशन पावर बच्चों की अच्छी हो जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट में जाएंगे उसमें पार हो जाएंगे। दूसरी बात, थोड़े से तंत्र पे आते हैं हल्का सा, बुरी नजर हो गई जी। अगर मंत्र जाप कर रहा है कुछ नहीं कर पाएगी, नहीं तो बच्चे को एक साथ डैमेज कर देती। कई बच्चों को हमने देखा है, उनको अभी से शुगर हो गई, उनको बचपन में ही 5वें 7वें 8वें 10वें 12वें साल पे ही उनके जो है बीमारियां बुरी बुरी लग गई। तो उनको मंत्र जाप करना चाहिए, उनके ऊपर ऐसे अटैक नहीं हो पाएंगे। जो प्रेत तत्व है, भूत तत्व है, कृत्या आदि है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और ऐसी चीजों से बचेंगे कैसे? जब हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र शक्ति हमारे पास होगी। हमारे पास कोई शक्ति तो होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। वो शक्ति रखनी पड़ेगी, हमें मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप के जरिए हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और अपने माता पिता का भी नाम कर सकते हैं, माता पिता का कल्याण कर सकते हैं, और उसके बाद में हम पूरे जग का कल्याण कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्या बात है। सब प्रकार के दुख कष्ट सभी के दूर हों, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें। मंत्र जाप के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इन चीजों से डरे नहीं। माता पिता या गुरु से 5वें 7वें 11वें 13वें वर्ष पे किसी न किसी एक मंत्र को बच्चा धारण कर ले, उसको अनैच्छिक शक्तियां परेशान नहीं कर पाएंगी और वो आराम से अपनी जिंदगी के परम लक्ष्य को यानी कि विद्या को प्राप्त कर लेगा। और विद्या को प्राप्त कर लेगा तो उसका जीवन सफल हो गया। जय माई की। जय माई की। सर, हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा, आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। यदि आप हर धर्म में आप लोग देखिए, हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म पर टिका हुआ है। धार्यते तीत धर्म, है ना, धारण करना चाहिए हम लोगों को अपना धर्म। तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपने धर्म के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहूंगा, आप अपने तो छोड़िए, किसी भी धर्म के प्रति बुरा ना बोलें, फिर भी कुछ नहीं तो अपने धर्म को बुरा ना बोलें। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में निर्धन रहकर भी आप जुड़े रहें, आज नहीं तो कल हमारा बेड़ा पार हो जाए। भाई 33 कोटि देवता हैं हमारे पास। अगर हनुमान जी नहीं सुन रहे, राम जी के पास जाओ, राम जी नहीं सुन रहे, कृष्ण जी के पास जाओ। इतने ऑप्शन है, क्यों भागते हो दूसरी जगहों पे? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास बगलामुखी जैसा ब्रह्मास्त्र है, 10 महाविद्याएं हैं, विद्याएं नहीं महाविद्याएं, जो कि आपके ग्रहों को केवल मंत्र जाप से बदल सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़े ज्योतिषियों के पास जाके आप समाधान लो, आप 10 महाविद्याओं की शरण में चले जाओ, साधक तो बन सकते हो। उनकी साधना करते हुए अपने धर्म में रहें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने धर्म में अपने धर्म का प्रचार प्रसार जरूर करें। क्या बात है। तो सर, आप थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जाना, मतलब एक होता है ना डीप में, कहीं ना कहीं हमने जाना ज्योतिष के बारे में, साधनाओं के बारे में। तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब बात आती है, अगर ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है, अगर उसकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है, उसका सॉल्यूशन लेना चाहती है, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकती है? आप हमारा एक तो मोबाइल नंबर दे देंगे, और श्री बालाजी खाटू धाम नाम से हमारा एक मंदिर जो है विकासपुरी के पास में, विकास नगर में है, दिल्ली के अंदर जी। और एक स्थान हमारा गांव में, नंदगांव के पास जाब गांव है। जाब गांव के अंदर एक कुंज मोहल्ला है, और कुंज नाम का वो राधा वल्लभ जी, ठाकुर श्री राधा वल्लभ जी का 1400 वर्ष पुराना मंदिर है। हम लोग उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत पुराना मंदिर है,
वो खंडहर हो चुका है। हम सोच रहे हैं उसका पुनर्निर्माण हो जाए, तो उसके लिए हम इस कार्य में लगे हुए हैं। स्वयं के लिए तो हम पालन कर ही लेंगे अपनी आजीविका से जी। परंतु हम सोच रहे हैं उस मंदिर का भी निर्माण हो, और उस मंदिर में 1400 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं, और वहाँ जा करके भी हम हर अच्छे त्योहार पर जप पूजा पाठ आदि करते हैं, और यहाँ भी दिल्ली में करते हैं। जो भी व्यक्ति परामर्श लेना चाहें फ़ोन पे हमारे सहयोगियों से या हमसे कनेक्ट करें और अपनी दुविधा का विश्राम पाएं। बिल्कुल, जो भी अपनी समस्या का समाधान चाहता है तो स्क्रीन पर सर का नंबर दिख रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सर से ले सकते हैं। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सही रास्ता चाहिए, जैसे कुलदेवी को लेके चर्चा हुई थी, तो आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता आचार्य जी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली में जब ये पॉडकास्ट शेयर करेंगे, हो सकता है किसी और कोई समस्या हो तो आचार्य जी द्वारा वो समस्या सॉल्व की जा सके। और प्लीज़ जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके विचार बहुत सारे हैं साधनाओं को लेके, या फिर आपके अपने समस्याओं को लेके भी विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि मैं ये प्रॉब्लम मेरी शायद सॉल्व हो जाए, तो उन विचारों को वेस्ट मत जाने दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बनाया गया है और आप वहाँ भर भर के कमेंट करिए, उसका आंसर सर की टीम आपको डेफिनेटली देगी ही देगी। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे अच्छी बात एक शुभ मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।